आजा। हा 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 हा। नमस्कार, जय जोहार, राम राम संगवारी हो। मैं हूँ आप सबके आरजे दोस्त चित्र। आप मन सुनत हो रेडियो लोकवाणी 89.6 एफएम। संगवारी हो, हमर कार्यक्रम के माध्यम से आप मन मिलते हो हमारे आसपास के कलाकार मन से। आज मैं आप मन ला जेकर से मिलवाहूँ वो शख्सियत है मात्र 18 साल के उम्र में बहुत ही अपन अच्छा पहचान बना चुके हैं सिंगिंग की दुनिया में। वो है कीर्ति बख्शी, जे हाँ वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ भिलाई आइडल रह चुके हैं। तो कीर्ति बख्शी जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जय जवाहर। तो कीर्ति जी, सबसे पहले तो हाँ, आपला बहुत-बहुत बधाई कि इतना कम उम्र में आप अपन इतना अच्छा पहचान बना चुके हो। तो सबसे पहले हम आपसे जानबो कि आपके जो ये कला जीवन के शुरुआत हो है, वो हाँ कब से होए है? मैं जब क्लास 3-4 में थी, मैं तब से सिंगिंग करती हूँ और तब से ही सीख भी रही हूँ। तो कीर्ति जी, आपके इमें कोई गुरु या प्रेरणा स्रोत रही से? हाँ, मेरे वैसे तो कई गुरु रहे हैं, जैसे तप्ती दास गुप्ता मैम है, मानसी मैम है और अर्पिता कर मैम है मेरी। और अगर प्रेरणा स्रोत की बात करें, तो सबसे बड़े तो मेरे दादाजी रहे हैं। उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए सिंगिंग की फ़ील्ड में। उन्होंने बहुत किया है मेरे लिए इस फ़ील्ड में तो। अच्छा। तो कीर्ति जी, एक होथे ना कि एला देख-देख के सीखत हन हमन या बचपन से होथे कि मोला एकर जैसे बनना है करके। हुँ। तो ऐसे कौन रहिस है आपके जो जेला देख के आप प्रेरित हो कि मोला भी ऐसे ही बनना है? मेरे लिए तो मतलब मेरी भगवान है लता मंगेशकर जी। और अगर मैं बोलूँ कि उनके जैसा बनना है तो उनके जैसा बनना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, वो तो बहुत ऊपर है, वो बहुत ज़्यादा ही। जी। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो श्रेया घोषाल जी है, जिनके जैसा मैं बनना चाहूँगी। अगर मैं बहुत कोशिश करूँगी कि उनके जैसा मैं बन जाऊँ। तो जी। यही 2 हैं जिनके जो मेरे प्रेरणा स्रोत है कि मेरे को ऐसा ही बनना है। बचपन से उन्हीं के गाने सुनते आई हूँ। जी। तो जैसे आपकी अभी लता मंगेशकर जी की बात करें, तो आप हमारे संगवारी वाला लता मंगेशकर जी के एक गीत सुना दो। जी, जी, बिल्कुल। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। बहुत ही सुरीली आवाज़ है कीर्ति जी आपके। अभी आप ला सुनत रहे हो तो ऐसे लगत रहिस मोला जैसे कि मैं स्वयं लता मंगेशकर जी ला ही सुनत हो करके। तो कीर्ति जी, आप कौन-कौन से विधा में अपन गाना ला गात हो? मैं वैसे तो बॉलीवुड सॉन्ग्स ही गाती हूँ। मैं बचपन से बॉलीवुड सॉन्ग्स ही गाती आई हूँ, पर क्लासिकल भी मैंने सीखा है। और मैं अभी खैरागढ़ से क्लासिकल की हूँ, उसका कोर्स की हूँ, तो मतलब क्लासिकल भी आता है। और हॉलीवुड भी मैं गा लेती हूँ, मतलब ऐसा कुछ मेरे को दिक्कत नहीं है। तो मैं किसी टाइप के भी गाने ऐसे गा सकती हूँ, क्योंकि एक सिंगर को वर्सेटाइल होना चाहिए और वो मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी वो वर्सेटैलिटी ला सकूँ अपने अंदर। तो वैसे तो मैं गाने में कोई दिक्कत नहीं होती किसी भी टाइप का। जी। कीर्ति जी, जैसे आपकी शिक्षा के बात करन हमन ह, तो आप संगीत के शिक्षा आपके कहाँ तक के हो हे या कहाँ से ले हवो? अउ आपके अन्य पढ़ाई अभी कहाँ तक के चलत हे ओकर बारे में आप बताओ? मैं अभी इंदिरा कला विश्वविद्यालय जो है खैरागढ़ का, वहाँ से मैंने संगीत की शिक्षा धारण की है और अभी मैंने डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। जी। और अगर बात करें अन्य मतलब मेरे स्कूल की स्टडीज़ की, तो उसमें मैंने अभी-अभी 12th का एग्ज़ाम दिया है। और बस अभी तक 12th रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, बस कब आएगा। जी। अ, कीर्ति जी, बहुत ही कम उम्र में आप वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ होना, भिलाई आइडल बनना, ये एक गर्व के क्षण है और बात है। और हमला भी बहुत गर्व है कि आप इतना कम उम्र में इतना कुछ पाओ। तो आपला कैसे महसूस होथे कि
अभी आप वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ बने हो तो और कहाँ तक के जाना चाहते हो आप हाँ? महसूस तो अच्छा होता है, मतलब मेहनत बचपन से की है, मेरे पेरेंट्स ने मेहनत की है, मैंने मेहनत की है। जी। तो वो चीज़ तो है कि अच्छा लगता है जब कुछ मिलता है, वो एप्रिसिएशन मिलता है कि तुमने किया है, वो मेहनत का फल लगता है। लेकिन और आगे अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं चाहती हूँ कि नाम पूरे देश में हो मेरा, और मैं अपने देश को रिप्रेज़ेंट करूँ सिंगिंग के उसमें, तो कोशिश जारी रहेगी मेरी। जी। अ कीर्ति जी आप सिंगिंग के साथ-साथ और कोई विधा में हो जैसे कि बजाना है या कोई वादन विधा है, ये सब चीज़ करते हो आप? हाँ, मैं गिटार बजा लेती हूँ और मेरे को कीबोर्ड भी बहुत अच्छे से आता है, और बस और कुछ ऐसा तो सीखी नहीं हूँ मैं, कुछ भी सीखी नहीं हूँ, खुद से ही धीरे-धीरे सीखने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, गिटार आप कहाँ से सीखे हो? मैं खुद से ही सीखी हूँ, खुद से ऑनलाइन यूट्यूब में देख-देख के गिटार सीखा है मैंने। अच्छा, तो आपके इंटरव्यू ला कोई देख के गिटार सीखना चाही तो ओकर लिए आप कुछ बता दो कि किस तरह से वो शुरुआती ओकर शुरुआत होना चाहिए गिटार के लिए? गिटार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो उतना हाथ उसमें अच्छा होते जाएगा, और उतना कुछ हार्ड नहीं है उसमें करने को, कठिन नहीं है गिटार सीखना। आपको बस एक अच्छे गाइड की ज़रूरत है, और उसको देख-देख के आप बस अपना रोज़ धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते हैं तो आ जाता है, बहुत ईज़ी है। अच्छा। कीर्ति जी आपसे बात करे हो मैं अभी तो आपसे बात करते मोला पता चली सी कि आप जिंगल के लिए भी अभी रिकॉर्डिंग करे हो छत्तीसगढ़ी एल्बम और जिंगल के लिए। तो आपके कोई एक जिंगल आने वाला है ओकर थोड़ा छोटे से वो बताते हो वाला? मैं बता तो नहीं पाऊँगी, एक्चुअली गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए है, अच्छा, तो थोड़ा-सा मतलब उन्होंने बोला है कि जब तक वो बाहर रिलीज़ नहीं होता तब तक मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं सकती उसके बारे में। अच्छा। लेकिन इतना है कि गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए है, जी, और जो हमारे सीएम हैं जी। भूपेश बघेल जी, उनके कार्य जो उन्होंने किया है, अच्छे जी, जी, कार्य जो जी। किए हैं, उसके बारे में है वो जिंगल। अच्छा, अच्छा। हाँ। जी, कोई बात नहीं। तो आप छत्तीसगढ़ी गाना भी गाते हो? हाँ, मैं गाती हूँ, छत्तीसगढ़ी भी गाती हूँ मैं। तो आप हमार संगवारी मन ला, हमर दर्शक मन ला एक छत्तीसगढ़ी गाना सुना दो। हे 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 ला 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 एक झलक मामोला दीवाना बनाए, माया होगी रे तुर संग, माया होगी ना, माया होगी रे तुर संग, माया होगी ना, पहली नजर माँ गोरी जादू चलाए, एक झलक माँ मोला दीवाना बनाए, माया होगी रे तुर संग, माया होगी ना, माया होगी रे राजा, माया होगी ना। छत्तीसगढ़ी गाना तो आप बहुत अच्छा गा लेते हो कीर्ति जी, तो आप छत्तीसगढ़ी में बात कर पाते हो कि नहीं? हमारे घर में मतलब बचपन से ही ऐसा कुछ नहीं था कि हम छत्तीसगढ़ी में बात करते हो, हिंदी में ही बात की है, तो आदत ही नहीं डली वो छत्तीसगढ़ी में बोलने की। तो आता है कि नहीं आता? उतने अच्छे से नहीं आता, मेरे को बिल्कुल नहीं आता है। अच्छा। हाँ। कोई बात नहीं जैसे आप छत्तीसगढ़ी लिए इतना मधुरता के साथ गा लेते हो, वो भी बहुत काफ़ी है। तो अगर छत्तीसगढ़ी आगे छत्तीसगढ़ी गाना में या छत्तीसगढ़ी कोई एल्बम या मूवी में आपला गाए के मौका मिलही तो आप करू नहीं? हाँ, बिल्कुल, मतलब ऐसे गाने में कोई दिक्कत नहीं है, जी। वो एक बार वर्ड्स मिल जाए तो फिर मैं गा लूँगी। तो अगर मौका मिले तो मैं बिल्कुल गाना चाहूँगी, छत्तीसगढ़ की हूँ तो ऑब्वियस सी बात है छत्तीसगढ़ का गाना भी गाना ज़रूरी है। जी। तो कीर्ति जी आपके कोई सपना होही कि मैं ये बनना चाहता हूँ, जैसे हर एक इंसान के एक सपना होथे कि मोला ये बनना है, तो आपके का सपना है? पहले सोचती थी सिंगर ही बनना है, पर धीरे-धीरे जब आगे मैं बड़े स्टैंडर्ड्स में गई, क्लास में गई, तब मेरे को इंटरेस्ट आने लग गया बायोलॉजी में। जी। तो मैं चाहती हूँ, मेरा सपना है कि मैं डॉक्टर बनूँ, और सिंगिंग तो है, हमेशा से पैशन रहेगा, वो तो जी। गाते ही रहूँगी, लेकिन ऐसा एम है कि मेरे को बनना तो डॉक्टर ही है। अच्छा।
तो डॉक्टर वाले लाइन में इंटरेस्ट कैसे ही से आपला? जब क्लास 10th में आई तो बायो में काफ़ी अच्छे चैप्टर्स थे, जी। काफ़ी मतलब इंटरेस्ट आने लग गया बायो में पढ़ने में, प्लांट्स के बारे में, ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में। तो तब से मेरे को लगा कि नहीं, डॉक्टर बहुत अच्छा फ़ील्ड है और उसमें भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मेरे को पोटेंशियल लगा कि मैं कर पाऊँगी। तो तब से मेरे को इंटरेस्ट आने लग गया कि करना है। अच्छा। तो कीर्ति जी, जैसे अभी आपके 12th के पढ़ाई कंप्लीट हो गए, हुँ। तो ओकर बाद आप सिंगिंग के और कोई क्लासेस जॉइन करे हव? अभी तो मैं ऐसा कुछ क्लासेस जॉइन नहीं की हूँ, जैसे मैं बताई कि मेरा हो चुका है, क्लासिकल में मैंने कर चुका है, डिप्लोमा कोर्स हो चुका है। जी। तो अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ। पर अगर जैसे मेरे को मौका मिलता है कि कोई अच्छी क्लासेस मिलती है मेरे जी। को, तो मैं बिल्कुल जॉइन करूँगी। तो आपके घर से आपला सपोर्ट मिलथे कि नहीं मिले ये सिंगिंग के लिए? या कहीं बाहर जाना है वो कर लिए? मेरे घर में तो मेरे को पूरा सपोर्ट था, मतलब स्टार्टिंग से ही मेरे दादाजी ही थे जिन्होंने मेरे को बोले कि इसको म्यूज़िक के फील्ड में डालो, ये इसमें अच्छा कर सकती है। और मेरे मम्मी-पापा ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया है, जहाँ जहाँ कॉम्पिटिशन रहता है, जैसे दूर-दूर भी है, मुंबई हो, इंदौर हो, छत्तीसगढ़ हो, छत्तीसगढ़ के बाहर हर जगह उन्होंने मेरे को लेके गए हैं, बिना किसी मतलब के, मतलब अ, बिना कुछ बोले, ऐसा कुछ भी नहीं था, जितना पैसा लगे कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने मेरे को लेके गए, उन्होंने मेरे को हर चीज़ में सपोर्ट किया, बड़ी से बड़ी क्लासेस में डाला, तो सब घर से तो पूरा सपोर्ट मिलता है मेरे को सिंगिंग के लिए। जी। कीर्ति जी, आपला आशा भोसले जी के अवार्ड से नवाजे गे हवे जी। अउ लोगन मन कहिथे कि आपकी आवाज़ ह आशा भोसले जैसे ही है करके। तो आशा भोसले जी के एक गाना आप सुना दो? आशा भोसले जैसी तो जी। आवाज़ नहीं है, वो तो बहुत 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 ही बेहतरीन सिंगर है। जी। पर मतलब मैं अपने आवाज़ में ही गाती हूँ, लेकिन उनके गाने बहुत अच्छे से गा पाती हूँ, ऐसा है। जी। तो एक गाना सुना देती हूँ। या तो अब तो आजा, ए, 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 पिया तू अब तो आजा, शोला सामन देह के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए, ऐसे कर लगा जा, हा 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 हा। बहुत ही प्यारा कीर्ति जी। जी। जैसे आप बताओ कि मैं क्लासिकल सिंगिंग करथो करके, लेकिन ये ये पॉप पॉप सॉन्ग है, सॉन्ग हाँ। लगे से बोला कि आशा भोसले जी पॉप सॉन्ग ही वो तो ऐसे ही पॉप गाते। सॉन्ग। तो एला भी आप बहुत ही बेहतरीन तरीका से गाओ, तो ये बहुत ही बढ़िया है और अच्छा है कि आप जैसे भी गाना हो उस स्टाइल से आप गा लेते हो। तो कीर्ति जी, मैं ये जानना चाहूँ कि अभी के जो और जो सिंगिंग में अपन करियर बनाना चाहते और सीखना चाहते, तो सिंगिंग के शुरुआत तोला कहाँ से करना चाहिए? जैसे आप बचपन से करत हो, तो ओला हुँ। कहाँ से ओकर शुरुआती दौर कैसे होना चाहिए? आपके इंटरव्यू ला देख के ओला पता चले, आप एक बार बता दो? सिंगिंग में तो ऐसा है कि बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जी। जो मेन है वो है सारेगामापा, मतलब जो आपके 7 सुर है, जी। वो पक्के हो गए तो आप सिंगिंग में कुछ भी कर सकते हो, महारत हासिल कर सकते हो। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि अगर हो सके तो संगीत की शिक्षा बहुत लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता है और उसी से आप फिर किसी भी टाइप के गाने आप गा सकते हैं, चाहे वो पॉप हो, चाहे क्लासिकल हो। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी गाना आपके गले में सूट करेगा। जी। अ, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगी से कीर्ति जी, और हमारे रेडियो लोकवाणी के तरफ से आपला बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बहुत आगे बढ़ो और हमारे दुर्ग भिलाई के नाम ला रोशन करो और पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा देश में हमारे भिलाई ला प्रेजेंट करो। तो कीर्ति जी, हमार जात जात हमारे संगवारी वाला हमारे लोकवाणी चैनल के तरफ से आप एक छत्तीसगढ़ी गीत प्रेजेंट करो। फूल झरे हंसी मोती झरे बोली बैना तोर, फूल झरे हंसी मोती झरे बोली
भरी तोर नैना रस भरी तोर झरे मया हो के सराबोर तरस रही जाए जिया मोर झरे मया हो के सराबोर तरस रही जाए जिया मोर। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी। धन्यवाद। तो संगवारी हो, आज के हमारे कार्यक्रम में आपन मिले हो कीर्ति बख्शी जी से। तो ऐसे ही नया नया कलाकार मन से आप मतलब फिर मिलाबो, तब तक के आप सुनत रहो रेडियो लोकवानी 89.6 ला। धन्यवाद।